हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सुमित आपका मैथेराइट पर वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि हम आज पॉलिनोमियल क्लास 10 का एमसीक्यू क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपने पहली वीडियोस देख ली होगी और मुझे लगता है कि आप पे सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट आते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझ के इस क्लास को अटेंड करेंगे कि जैसे मैं एग्जाम के लिए आज क्लास अटेंड करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। Got it? Now we are going to join the class for exam. Got it? Next. क्वेश्चन नंबर 1। बेटा एमसीक्यू क्या होते हैं? पहले आप इस चीज को समझिए कि एमसीक्यू होते क्या हैं। एमसीक्यू आपके यहाँ पर 20 मार्क्स के आते हैं। ओके, और इसमें ज्यादा बच्चे ना इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो मेन गेम होता है इसमें टाइमिंग का। ओके, इसलिए सभी एग्जाम पेपर में ये स्टार्टिंग में देते हैं। बच्चों को लगता है एमसीक्यू अच्छा टिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी, ये हो गया। बट कोई कोई जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उन्हीं के ही ये एमसीक्यू करेक्ट जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनको मैं और ज्यादा इजी बनाऊंगा इस क्लास में। आपको ना एमसीक्यू में टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें यहाँ पर साम दाम दंड भेद कुछ भी लग जाए, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम बचाना है। मिनिमम मिनिमम यहाँ से 20 मिनट्स, एक पुअर बच्चा भी 20 मिनट्स में एमसीक्यू को बना लेना चाहिए, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे आपसे बोला व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल। आपके सामने एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हम इसमें क्या ऐड करें कि जो जीरोस है ना वो 3 मिले। तो आप मुझे बताइए। पहले ऑप्शन का सारा लूंगा, मैंने यहाँ पर 1 ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बाय ऑप्शन में इसको कर रहा हूँ प्लस 5। तो क्या 5 कैसे फैक्टर होंगे? जो फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 5, जो प्लस करके 5 आए, नो। आप इसमें 2 ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप यहाँ पर इसको ऐड कर, मतलब 2 ऐड करोगे यहाँ पर, तो 4 में ही तो 2 ऐड होगा। तो आप इसको फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे आपको x-3 और x-2। ओके, आप इसमें करोगे इफ x-3 इज इक्वल टू 0, तो बच्चे x इज इक्वल टू 3, देन x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे, जिससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसके जो जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, वो होंगे 2 और 3। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? ये सीबीएसई का 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना पुराना नहीं। गॉट इट? लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। द पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इसके आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि अल्फा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में देखो, जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, इन चीज को ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्या है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पी की वैल्यू। और पी कहाँ पर मिल रहा है? बी में मिल रहा है। तो आपको अल्फा इंटू बीटा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करिए, तो क्या होती है बच्चे? माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए होगी इसकी वैल्यू। तो आप मुझे बताइएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, नहीं 5/4 अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5/4। और यहाँ से क्या आएगा? माइनस पी अपॉन 1। तो यहाँ से p इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/4। गॉट इट? 5/4। यस एंड नो? 5/4 माइनस बी अपॉन ए। ओके, ठीक है। 5/4 हो गया, और यहाँ से कितना आएगा? ऑप्शन में है -5/4। ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, ये बोला है इसे ट्वाइस है। ये क्या है? ट्वाइस है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो इसके अल्फा और बीटा होंगे ना, वो होंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। गॉट इट? 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये? ध्यान देना, तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा
तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना होगा -10/4। इट मीन्स 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, इसका मतलब होगा -5/2। इसका मतलब था आप यहाँ पर इसका ट्वाइस बोला था ना, तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते इस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा आपके सामने जो है वो है k√2/2, और आपको सम ऑफ जीरोस है आपके पास 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर है k√2/2। तो डियर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू k/2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा और आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन 40 कवर करने हैं आज की क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन कितने कवर करने हैं? 40। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ओके, ध्यान देंगे। तो बेटा आपसे बोला अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक बात बताइए, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर रहेगा बीटा प्लस अल्फा। ओके, आप इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा फाइंड फाइंड करना आपको यहाँ से उसके टर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चे यहाँ से -3/5। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -7/5। अब हम यहाँ से देखेंगे -3/5 अपॉन -7/5। गॉट इट। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, माइनस से माइनस, तो 3/7 इज द राइट आंसर। 3/7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, चलिए पढ़िए, बनाइए इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो? algebraic according to algebraic identity, so we can write a plus b raised to the whole square. Then find value alpha square plus beta square, so transposition of 2 alpha beta, so alpha plus beta whole square, then minus 2 alpha beta. Got it? Then here, from here find the value of alpha plus beta is equal to minus b upon a. It means a upon 1, यानी इसकी वैल्यू आएगी a. Alpha into beta is equal to c upon a. Put the value of c upon a, so minus b upon 1 is equal to minus b. ओके, आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए इतने उसमें, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस बी। तो बच्चे a स्क्वायर प्लस 2b, ये आपका आंसर होगा। a स्क्वायर प्लस 2b आपको दिखाई दे रहा है? गुड, स्क्रीनशॉट लें इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपसे बोला द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके क्या जीरोस होंगे? तो बेटा यहाँ पर आप जीरोस होंगे आपके 3x प्लस 1, इसका मतलब है 1x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होंगे ना, तो 3x प्लस 1x और प्लस 3। आप ऐसे ही तो करते हो, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3, तो क्या बनेगा x प्लस 3। ओके, x प्लस 1, जब आप इसके इक्वल 0 रखोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -3 होगा। ओके, और इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका -1 होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, यस एंड नो? तो आपका आंसर आ जाएगा -3 एंड -1, -3 एंड -1, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लें और आगे देखें। देखिए बेटा, टाइम बर्बाद ना तो मैं करा रहा हूँ ना आपको करना है। आपसे बोला इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, और इसके पॉलिनोमियल है रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। तो ध्यान देना, जब रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर बोल दे ना, क्या बोल दे? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। अगर ऐसा बोल दे, अगर ये ऐसा बोल दे तो आपको क्या करना है?
आपको केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप डायरेक्टली लर्न कराया करो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो एक अल्फा है और दूसरा कितना है, वन अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, एक अल्फा होगा तो वन अपॉन अल्फा उल्टा होगा, उल्टा उल्टी तो समझते हो। यहाँ पर होगा k माइनस टू, माइनस का k माइनस टू और a अपॉन सिक्स, यही तो होगा ना, ये आ गया वन बेटा। और यहाँ से देखो माइनस के और माइनस माइनस प्लस टू अपॉन सिक्स, तो ये आ गया माइनस के प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू माइनस के इज इक्वल टू फोर। तो बच्चे k इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस का फोर, और माइनस फोर इज द राइट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। ये बात जो मैंने आपको डिस्कस की है ना आपके साथ, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, जब भी ऐसा बोले और किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आपको अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट जाओ, अल्फा इंटू बीटा पे नहीं जाना है, क्योंकि वो एडिशन है, आपको पता है जो रिवर्स है वो प्रोडक्ट में ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे द नंबर ऑफ पोलिनोमियल। बेटा जब भी नंबर ऑफ पोलिनोमियल बोले आपसे, तो आप मुझे बताइए, तो पी एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल क्या होता है। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या लेके चलते हैं हम, कोई कांस्टेंट लेकर चलते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, चलिए यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो वो होगी थ्री। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू इंटू फाइव माइनस का टेन, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एक्स, यहाँ पर एक्स है और ये प्लस माइनस माइनस का टेन है। गॉट इट। तो ध्यान देना ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे बोला हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स, तो बच्चे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी हो सकती है, तो इसके बहुत सारे मान वैल्यू हो सकती है ना। तो इसके कौन से कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी मैनी पॉलिनोमियल। जब भी आपसे ऐसा पूछे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी पॉलिनोमियल होंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट और मैनी पॉलिनोमियल, ठीक है। मोर देन थ्री, आप बच्चे बोलेंगे, बच्चे कुछ जिन बच्चों पे क्वेश्चन नहीं आता होगा, सपोज दैट, तो वो क्या करेंगे कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा गिवन है, टू गिवन है, तो आप उसको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल या तो वन टिक कर देंगे या टू टिक कर देंगे, इनफाइनाइट तक वो नहीं पहुंचेंगे। अगर आप पर ये आपसे आता है, आप करा हुआ है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो पी वन की वैल्यू बेटा कितनी होगी। तो पी वन यानी देखिए जैसे क्लास नाइन्थ में हम करते थे, पी वन की वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखेंगे वन का स्क्वायर माइनस फाइव और प्लस सिक्स, तो कितना आएगा, सिक्स वन सेवन माइनस फाइव टू। और बच्चे यहाँ पर पी फोर की वैल्यू रखिए, तो फोर स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटीन माइनस फाइव, फोर फाइव जा ट्वेंटी, और प्लस सिक्स कितना आएगा, टू। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू भी टू आ गई और इसकी वैल्यू भी टू आ गई, तो कितना आ गया आंसर, फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ध्यान से समझे, तो ये आ गया कितना, वैसे तो थ्री टू जा सिक्स होते हैं इसके जीरो, तो पी वन पी टू आपसे आस्क किया था, तो पी की वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू आंसर कितना आ गया आपका, फोर। ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इजी था। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है ले लीजिए। ओके, ध्यान देंगे अल्फा एंड बीटा द जीरोस, तो आपको ये वही काम करना है, अल्फा बीटा और ऊपर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो आप बोलोगे सर थ्री अपॉन फोर, और यहाँ से कितनी आएगी, माइनस सेवन अपॉन फोर, तो फोर से फोर कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन सेवन, ठीक है। फार्मूला आपको लर्न है, अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो बेटा एमसीक्यू के तरीके से ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल। तो बच्चे यहाँ से आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस टू अपॉन थ्री और प्लस टू अपॉन थ्री, यहाँ से कितनी आएगी, देखिए समझाना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट जीरो लिख दूँ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू अपॉन थ्री, तो बेटा कितनी होगी, माइनस फोर अपॉन नाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू के, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, गॉट इट। तो यहाँ आ जाएगा के, चलिए एक्स स्क्वायर रखिए, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो एक्स और माइनस फोर अपॉन नाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन नाइन, क्या ये ऑप्शन है, नहीं। तो ये आ जाएगा के, और बच्चे ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन नाइन,
तो ध्यान से समझिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पर चाहे 1 रहे या कुछ एनी नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पर किसके थ्रू जाओगे? ऑप्शन नंबर डी के थ्रू जाओगे। आप इसको देखोगे 9x² - 4 को। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रही है ये बात आप नहीं देखोगे। ठीक है, गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने होंगे बच्चे? नंबर ऑफ जीरोस किसको देखना है कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी कितनी बार टच कर रहा है, यानी एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है। जो ग्राफ है बहुत इजी है। तो कितनी बार टच कर रहा है? 1 टाइम टच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना होगा? -b/a। तो बेटा एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसको ऐसा लिख लो, x² + 0x - 1। तो आप यहाँ से b की वैल्यू कितनी है? 0 और a कितना है? 1। तो 0/1 कितना होता है? 0। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन दे देता है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं देता। ओके, 2-4 क्वेश्चन ऐसे रखेगा वो जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो, टाइम वेस्ट हो, बट आपको वहां पर लॉजिकली काम करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल a + b, a+1x b तो आर 2 and 3, तो देन b की वैल्यू फाइंड करो। तो आप मुझे एक बात बताइए, a की वैल्यू, चलिए तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या पॉजिटिव है? देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ पर b की वैल्यू -1 होगी? अगर यहाँ पर b की वैल्यू -1 रख दी तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? अगर माइनस माइनस देखिए, माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तीनों समय माइनस है। ठीक है, अच्छा, तो क्या यहाँ पर 1 की वैल्यू हो सकती है? क्या 1 के कुछ फैक्टर हो सकते हैं? 1 तो नहीं हो सकता ना यहाँ पर। तो यानी क्योंकि यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा और ना ही ये ऑप्शन होगा। चलिए -6 हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे? ए की वैल्यू यहाँ पर 2 + 1 x और बी की वैल्यू -6। तो ये आ जाएगा x² + 3x और -6। क्या 6 कैसे फैक्टर है जो माइनस करके 3 आए? नो। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6 हुज डिफरेंस 3। नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, सी भी कट हो गया। देखिए डी ही सही है, क्योंकि x² अगर आप a की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा यहाँ से आएगा 1 और -6। ये हो जाएंगे। इसके फैक्टर कितने आएंगे? 3 and 2 इसके फैक्टर्स होंगे, यानी 6 के, जिनको माइनस करके हम क्या ला सकते हैं? 1 ला सकते हैं। 3 2 जा 1, 3 2 जा 6 माइनस करके 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ये भी देखिए 2023 का क्वेश्चन था। यस एंड नो। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका देखिए 23 में क्वेश्चन आया और आपसे बोला कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल। तो नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होंगे बच्चे? यहाँ पर नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स जब आपको यहाँ पास 2 जीरोस गिवन हो तो फार्मूला हो जाएगा के ए सॉरी एक्स इस एक मिनट, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पोलिनोमियल होगा। गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? मैनी सॉल्यूशन, मैनी पोलिनोमियल्स होंगे। तो मोर देन 3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अभी जस्ट कराया, पीछे जाकर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अल्फा, अच्छा यहाँ से भी वही कहानी है। देखिए अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a यानी -1। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? -1/1। तो -1 इतना तो समझ जाएगा करो, -1/1 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -1/-1 इज इक्वल टू प्लस का 1 आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी 23 में क्वेश्चन आया था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए एक बार यहाँ टच किया या एक बार यहाँ टच किया, थर्ड बार यहाँ तक टच किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर? 3। ओके, 1 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी 22 में पूछा गया और एक्सरसाइज मुझे लग रहा है 2.1 का सही रिलेटेड क्वेश्चन है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज -5 और प्रोडक्ट है 6। वैसे होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² और प्लस 5x और प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। 22 में आया है, 2020 मैच नहीं खेलना है यहाँ पर, 2020 में आया है तो कोई बात नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट आपसे बोला 1 जीरोस आपके पास 2 है, एक जीरो आपके पास 2 है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताइए के की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करोगे?
के की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करोगे, आप करोगे सी अपॉन ए से, सी अपॉन ए से 1 जो ऑफ द पोलिनोमियल है और सी की वैल्यू और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सी अपॉन ए में जाओगे, अल्फा प्लस बीटा में जाओगे, तो आप एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर ऑप्शन किस लिए दिए हैं, तो आप एक बात बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, के की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे यहाँ से, तो क्या 10 कैसे फैक्टर होंगे जो 3 हो? नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। क्या माइनस टेन रखेंगे यहाँ पर, तो 10 कैसे फैक्टर, 5 टू जा 10, कितना होंगे 5 टू जा 10, तो ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -10, तो 5 टू जा 10, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिए 5 कैसे फैक्टर नहीं होंगे और यहाँ पर भी 5 के फैक्टर नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है। चाहे आप इसको करके देख सकते हो, +5x और -2x हो जाएगा और -10, बच्चे यहाँ से x कॉमन लोगे तो एक बनेगा x प्लस 5 और एक यहाँ से बनेगा x-2, और जब आप इसके इक्वल 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 आपको मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आप के वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट उस पर मत पहुंच जाओ, सी अपॉन ए पर, ठीक है। वो तो तब आपको पहुंचना है जब रेसिप्रोकल दे, तो अभी आसान है। देखिए द जीरो जो पोलिनोमियल, इसके जो दोनों पोलिनोमियल होंगे, ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके जो फैक्टर होंगे ना, सपोज दैट, तो इसके फैक्टर इस फॉर्म में होंगे x प्लस ए और x प्लस बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और जब हम इसमें 0 रखोगे ना, तो x इजिकल टू माइनस ए मिलेगा और दूसरे में मिलेगा x इजिकल टू माइनस। तो ध्यान देना, तो इसके जो इसके जो जीरोज होंगे, वो होंगे दोनों के दोनों निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा रहा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि इसके जो जीरोज होंगे वो निगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, समझ गए हो? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इतना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा भाई एक्स स्क्वायर, मेरे सामने लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस होता है लेकिन ये माइनस है तो -1, तो एक्स स्क्वायर -2x और -1, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? यस। आपके पास बोला है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसके पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, तो बेटा इसके फैक्टर करोगे x-3 होंगे और x-2 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इस टाइप की पोजीशन है, ये माइनस है ये प्लस है, तो a-b a+b इस टाइप से कोई फॉर्म नहीं होगी, लेकिन x-a x-b की फॉर्म में होगा। तो ध्यान देना, तो इसके इक्वल 0 रखोगे तो 3 आएगा और इसके इक्वल 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2 मिलेगा आपको पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, देखिए क्वेश्चन दोबारा आया है, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, बहुत ही इजी है। आपको कैसे होंगे, बहुत निगेटिव होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में मजा आ रहा होगा क्लासेस में। तो ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम आगे बढ़ेंगे। बेटा जब बोर्ड का टाइम आता है ना, तो आपको यहाँ पर बहुत फोकस करना है, ध्यान ध्यान देना है। देखिए स्टैंडर्ड 2020 में क्वेश्चन था, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3r, तो ध्यान देना, तो आप बेटा मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ से आपको जीरोज बताने हैं, इसके जीरोज बताने, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, आप मुझे बताइए। तो आप इसके जब इसके जीरोज, देखिए दोनों प्लस के कब होंगे, जब यहाँ पर माइनस होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर इसकी फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो होंगे वो x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी, तो ये जो होंगे ना, ये x प्लस ए की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और x माइनस बी की फॉर्म में होंगे, सॉरी दोनों ही एक सेकेंड, तो दोनों ही यहाँ पर माइनस की फॉर्म में होंगे, x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, इसकी फॉर्म में होंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, तो आप देखो ध्यान से सुने, क्या m, m+3 होंगे, अगर ये दोनों हो गए, ठीक है, अगर ये दोनों हो गए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकते, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2m+3, ठीक है, और जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, सॉरी +3, तो यहाँ से ये कट हो गया, ऑप्शन ये वाला भी नहीं है। अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से बनेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनेगी यहाँ पर से 3, गॉट इट। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, बोलो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से बनेगी माइनस का m
और m+3। इसका मतलब जब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये इस टाइप से पुट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस m और m+3, यानी इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, ये स्टैंडर्ड 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और आपको नंबर ऑफ जीरोस गिवन है -5 एंड -3, तो क्या होगा मोर देन 3। तो कैसे होंगे इसके मैनी पोलिनोमियल्स, कैसे होंगे मैनी पोलिनोमियल्स। गॉट इट भाई। तो सही बच्चे कमेंट्स करके बता दीजिए समझ आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो मैं आपसे यहाँ ना ज्यादा बातें नहीं कर रहा, जहाँ से ज्यादा मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मजाक का टाइम हमारे पास है नहीं। हमको बोर्ड की क्लासेस देनी है जो लाइफ टाइम हमारे पास रहना। जैसे सपोज दैट हमें कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तो ठीक है भाई, ये वाला नहीं देंगे, नेक्स्ट दे देंगे है। लेकिन ये बोर्ड के लिए ये जो ना हमारी पूरी लाइफ टाइम रहेगा, चाहे हमारे कंपटीशन पास हो या ना हो, लेकिन ये मार्क्स हमारी पूरी लाइफ काम आएंगे। तो इसे बिल्कुल सीरियस रहना है बोर्ड क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 1, देन अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। तो बच्चे हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0x और -1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो कितना आएगा 0/1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0। गॉट इट, यानी ऑप्शन नंबर डी। बेटा अगर मैं आपसे कुछ बात करूँ इस क्लास में तो आप मुझे बताइए कि लाइफ क्या है। तो लाइफ यहाँ पर टू वे होते हैं। एक तो काम वो होता है जिसको मुझे करने में मजा आता है, और एक काम वो होता है जिसको मुझे करने में मजा नहीं आता। तो आप मुझे बताइए, एक बच्चा वो है जिसको पढ़ने में मजा आता है, केवल वो पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक बालक वो है जिसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो वो पढ़ने को अवॉइड पढ़ाई को अवॉइड कर देता है, ठीक है। उसको अवॉइड करने में मजा आ रहा है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन लाइफ का जो मजा है ना, जिस काम को करने में मजा ना आए और उसी काम को हम लोग करें, तही तो ही इसका मीनिंग निकलता है कि हाँ इट्स अ लाइफ। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जिस काम को हमें करना नहीं आता है और हम उस काम को करें और हम उस काम में सक्सेस हो जाएं, तो सोचिए, तो हम कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी का नाम होता है मिशन। तो लाइफ एक मिशन है। गॉट इट, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आप इसका आंसर मुझे करके होमवर्क में इसका जवाब दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं हम। 27 में बोला है आपके पास p-2 की वैल्यू आप फाइंड करिए 28 में। तो -2 का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, बस यहाँ पर x की जगह -2 पुट करना है प्लस 6। तो यहाँ आ जाएगा 4। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो 6 + 4 यानी 0, 6 + 4 10, और 10 - 10 0, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मुझे 40 क्वेश्चन आपके कवर करके देने हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल कट एक्सेस 3 पॉइंट्स, और दो पे वो टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस 5। आपको मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिए वो 3 को तो यहाँ पर ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, ये कट कर रहा है, ठीक है। और ये दो को ऐसे ऐसे निकल के टच कर रहा है, ठीक है ना, एक ये और ये। तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 5, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3। ध्यान देंगे ये ऐसे ही जा रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और बेटा ये डैश है आपके लिए फ्री। तो ऑप्शन क्लास नंबर सॉरी सी आंसर आंसर आपका ठीक है। तो क्लास C4 क्लास और C4 क्लास 10 और 1 2 3 और बैच हो गया आपके लिए फ्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखना है कि द नंबर ऑफ जीरोस fx। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस तो बेटा जीरो है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्स अक्स को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ये हवा हवाई कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर हवा हवाई कर रहा है, हवा हवाई में उड़ गया ग्राफ। गॉट इट, ऊपर ऊपर उड़ गया। तो एक्स अक्स को टच किया है यहाँ पर, नहीं किया, तो इसका आंसर कितना होगा, जीरो। ठीक है। अच्छा मैं आपको इसके लिए इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और मजा आ जाए जूम करके। तो आप इसको इस टाइप से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, इसको भी जूम करना पड़ेगा? नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप भाई होमवर्क में कर देना, ठीक है? आपको इसको होमवर्क में करना है और आपको कमेंट में इसका आंसर दे लिख कर बताना है मुझे कि 32 का आंसर क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बोथ पॉजिटिव। तो बेटा आप मुझे बताइए, जो एक्स एक्सिस होती है ना, यही तो पॉजिटिव है, यही तो पॉजिटिव है। तो जितना ग्राफ यहाँ पर बनेगा वही पॉजिटिव होगा, उसी के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर टच करेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो निगेटिव में चला गया तो ये नहीं होगा। ओके, ये दोनों, ये एक पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और डाउन अप डाउन की तरफ है, अप की तरफ नहीं है। ओके, और ये तो बिल्कुल हवा हवाई वाली बात कर रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 2026, यानी अभी के जस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2026, अभी चल रहा है 2026, ठीक है? इतना पुराना नहीं है। हाफ लिए पूछ सकता है आपके स्कूल में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चे देखिए, यहाँ से बोला है द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, सम एस है और प्रोडक्ट पी है, तो यहाँ से सम निकाल दीजिए। तो सम कितना आएगा यहाँ से? -b/a, मतलब 7/63। और पी फॉर प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए यहाँ से। तो 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, 1/9। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट आएगा -9/63। तो ये आ जाएगा -1/7 जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। आपसे वैल्यू पूछा है 27s + 14p की वैल्यू आपसे आस्क कर रहा है। तो 27 इंटू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9, और प्लस 14 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/7। तो 7 2 जा 14 और 9 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 3 - 2 = 1। 3 - 2 = 1। ओके, एस का मतलब यहाँ पर सम है, प्रोडक्ट का मतलब पी है। यहाँ पर इस में वैल्यू रख दीजिए 27s + 14p। जब आप यहाँ पर करोगे तो 9 3 जा 7 2 जा, यानी 3 - 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर, ठीक है? कोई बच्चे इसको किस क्लास को कराने में आपको ना 1 आवर्स भी लगा सकता था, 1 आवर्स भी लगा सकता था। तो आप इस बात को ध्यान से समझें कि हम कम टाइम में करना है, तो हमें मजे लेते हुए नहीं करना है। सीरियस बच्चे इस क्लास को देखें। तो आपसे बोला इफ द फिगर ऑफ पोलिनोमियल एक्स द शोन द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस। तो भैया एक्स एक्सिस को यहीं पर एक पे तो डिवाइड कर रहा है ना, सॉरी एक पे ही काट रहा है इसको, एक्स एक्सिस को। बाकी तो ये वाई एक्सिस को काट रहा है 3 को। तो पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस को, तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो भाई नंबर ऑफ जीरोस आपको यहाँ पर बताने हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं यहाँ पर। कमेंट में लिखकर बताना है कि मैं आपसे पूछूंगा कल क्या 36 क्वेश्चन आपने किया या नहीं किया। 37 क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन बच्चा बताएगा? इसको भी आप होमवर्क में बता सकते हो। अरे अरे डी बताना नहीं है भाई, यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन है कैसे, हाउ, वो आपको मुझे होमवर्क में बताना है। होमवर्क दे रहा हूँ। आगे आपसे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो बेटा यहाँ पर 4x²। ओके, तो आप मुझे बताइए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है जी? तो मुझे बताइए 12 कैसे फैक्टर, जो माइनस करके 5√2 आए, तो 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6√2x और माइनस का 1√2x। गॉट इट? और -3। बेटा आप यहाँ से ना 2√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा? √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, और एक 2 जो बचेगा उसके 2√2 होते हैं, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। गॉट इट? और बच्चे 4 को अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे। तो आप मुझे बताइए इंटू 2 तो कॉमन ले लिया, 4 है ना, ये 4 = 2। तो आप जो बताइए कितना बचा अंदर? √2 बच गया यहाँ। और देखिए 2 3 जा 6, और √2 √x भी आ गया। तो यहाँ पर कितना होगा ये? एक मिनट में इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो √2x प्लस 3, ठीक है? यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया? √2x प्लस 3। अंडरस्टूड? तो बच्चे ये आ जाएगा √2x प्लस 3, और एक आ जाएगा यहाँ से 2√2, 2√2, और x भी तो कॉमन था, x और -1। तो आप यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -3/√2। ओके, और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/2√2। तो बेटा क्या काम करना है,
यहाँ से ये तो ऑप्शन नहीं है, तो आप √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऐसे ही इसमें √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो कितना आएगा आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आने वाला है -3√2, -3√2 और अपॉन 2। ये ऑप्शन है कहीं? यस सर, ये तो बी सी ऑप्शन है, -3√2/2। और ये कितना है? √2 ऊपर है और नीचे ये 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो -√2, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गॉट इट। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, आपसे बोला कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको यहाँ पर बताना है कि जिसके वो जीरो जितना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा साहब इसका? अल्फा प्लस बीटा होगा 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -15। तो देखना देखना इसमें -2 और -15 कहीं आ रहा है? -2 और -15 ही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और -2x और -15 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से बोला अल्फा बीटा गामा, तो बच्चे यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे ना, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से आपकी कंपेयर इसकी कंपेयर होगी। तो a इजिकल टू क्या है यहाँ पर 1, b इजिकल टू क्या है -6 और c इजिकल टू है -1 और d इजिकल टू है 30। तो कि कैसा पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल है क्यूबिक। कैसा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आपसे यहाँ पर बोला है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, तो इस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से हो जाता है c/a, तो हो जाएगा -1/1 इजिकल टू -1। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैंने सोचा चलो इस पे भी एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको कुछ एक कल के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ना है। ठीक है, लगता है आपको ये क्लास अच्छी लगी। ठीक है, तो कल हम आके लेकर आ रहे हैं इसका केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी। मैं कल इसका लेकर आ रहा हूँ और कल मैं इसको खत्म करूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सीधा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि कुछ सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हमने चैप्टर कर लिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप पढ़ा दीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद सर्कल, मतलब हम इसको ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, तो मेजर चैप्टर पहले हम मेजर सिलेबस यहाँ पर खत्म कर लेते हैं और फिर हम इनको रिवीजन के तौर पे मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि मुझे इस वीडियो बनाने का तो मौका मिला, आपके सामने प्रेजेंट करने का, जिससे आपको कुछ मिल पाया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से 100% काम हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हाँ, आप इतना जरूर सीख जाओगे कि आप क्वेश्चन बनाना जरूर सीख जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आपसे कल मुलाकात होगी, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास टुडे। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है, मैं डेली बोलता हूँ, खाते पीते रहिए। ठीक है, और इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। और मैथिलाइट को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, इसके साथ ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।